सरकार के गुंडे लोग देख रहे हैं ना, हर दिव्यांग जन को पुलिस में बस में बैठा कर ले रहे हैं। अब कहाँ ले रहे हैं पता नहीं हम लोग को। हजारों बार से उठाया के ले जाया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा। दिव्यांगजनों के बारे में लगातार सनातन न्यूज प्रमुखता से खबर चला रहा है। दिव्यांग जो है 1 साल से भी ज्यादा समय से तूता धरना स्थल में प्रदर्शन करने के लिए वे बैठे हुए हैं। वे वहां प्रदर्शन करने बैठे रहते हैं जब वे अपनी हक की बात को लेकर के शहर की ओर आते हैं, क्योंकि तूता धरना स्थल जो है वो शहर से काफी दूर है। जब वे शहर की ओर आते हैं तो उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया जाता है। कभी तो उन्हें दरवाजे से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता है, और कभी अगर शहर में आ जाते हैं तो उन्हें जबरदस्ती पकड़कर बसों में ठूस कर वापस तूता धरना स्थल जो है उन्हें छोड़ दिया जाता है। लगातार पिछले कई महीनों से वे अपनी मांगों को लेकर के शहर की ओर आते हैं, अलग अलग नेता मंत्रियों से मिलने की कोशिश करते हैं। आज वे जो लोग हैं दिव्यांगजन, वे आज सीएम से मिलने के लिए रायपुर पहुंचे थे। आज 7 मई है और 7 मई के दिन वे सीएम से बात करना चाहते थे कि उनकी जो 6 सूत्रीय मांगे हैं उन मांगों को आखिर पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। अब आप ही सोचिए कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनकी शादी भी नहीं होती है, वे दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाती हैं। उन्हें सिर्फ 500 रुपए दिया जाता है, और कुछ महिलाओं को तो 500 भी नहीं दिया जाता। कुछ महिलाओं को पेंशन मिलता भी नहीं है। और आप सोचिए कि जब यहाँ पे चुनाव हुआ तो महिलाओं को 1000 रुपए महतारी वंदन देने की घोषणा की गई थी। तो आप सोचिए कि 1000 रुपए उन महिलाओं को दिया जा रहा है जिनके हाथ पैर सब सलामत हैं, उन्हें महतारी वंदन दिया जा रहा है। लेकिन ये जो दिव्यांग महिलाएं हैं उन्हें 500 रुपए मिलता है, और ये 500 पेंशन के पैसे भी कभी समय पर नहीं आते हैं। ये 500 पैसे कभी 1 महीने बाद आते हैं या 2 महीने बाद आते हैं, जिसकी वजह से इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया है, 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, और उसके बाद भी इनकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती। सीएम से मिलने के लिए ये पहुंचे थे। सीएम से मिलने के लिए जब ये पहुंचे तब पुलिस प्रशासन के द्वारा इन्हें रोक दिया गया और सीएम से मिलने नहीं दिया गया। अब पुलिस तो अपना काम करती है, पुलिस का काम ही है कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन बात आप ये सोचिए कि जिनके वोटों से कोई पदाधिकारी बनता है, जिनके वोटों से कोई पार्टी जीतती है, चाहे वो पार्षद बने या चाहे वो कोई बड़ा नेता मंत्री बने, जिन लोगों के वोटों से ये जीतकर एक पद पर बैठते हैं, उनकी बातें ही कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो सुनते ही नहीं। और ऐसी स्थिति इनके साथ देखने को मिल रही है कि तूता धरना स्थल में अभी गर्मी का समय है, और गर्मी के समय में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि 40-45 डिग्री भी चला जा रहा है टेम्परेचर। उस गर्मी के माहौल में भी वे जो है दिव्यांगजन जो है वो प्रदर्शन करने के लिए और धरना स्थल में बैठने के लिए मजबूर है। चुनाव का समय आता है तो ये सारे के सारे जो है सिर्फ वोट बैंक की तरीके से काम करते हैं, क्योंकि काफी अधिक संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ में है। ये 7 लाख से भी ज्यादा की संख्या जो है इनकी बताई जाती है। पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग रायपुर आते हैं इस उम्मीद में कि रायपुर में सीएम साहब रहते हैं और सीएम से मिलने के बाद शायद उनकी समस्या जो है वो सही हो जाएगी। लेकिन यहाँ आने के बाद हासिल क्या होता है? यहाँ आने के बाद सीएम से मिलना तो दूर, उनकी चेहरे की झलक भी नहीं देखने को मिलती है, और इतने गर्मी में, धूप में, बरसात में उन्हें रायपुर आकर के दर दर भटकना पड़ता है। इनसे क्या कुछ बातचीत की हमने, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है और 6 सूत्री मांगे हैं, और ये आज पहुंचे हुए थे सीएम साहब से। इन्हें मिलना था लेकिन मिलने नहीं दिया गया। बहुत सारे लोगों में आक्रोश भी है कि भाई हम भी तो छत्तीसगढ़ के वासी हैं, हम भी तो छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं, उसके बावजूद हमारी मांगों को क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है, जो कि मांग जो है उनकी वाजिब है। उनसे बातचीत जो हुई है उसे एक बार आप जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। बातों को ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। हम सीएम हाउस जा रहे थे अपनी बातों को रखने के लिए। हम जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम करके थोड़ा सा चना वना अपने को दिखा, उसको खाने के लिए बस रुके ही थे कि पीछे से पुलिस गाड़ी आया और यहीं पे हमको रोक दिया। अभी क्यों? अभी यहाँ क्यों? माइक चालू कर पहले। अभी उन लोग रोक दिए हैं, बोल रहे हैं कहाँ जा रहे हो। बस पूछा कहाँ से आए हो, हमने अपना बताया पता वगैरह, उसके बाद में उन लोग रोक दिए, नहीं जाने दे रहे हैं, आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हमको सीएम हाउस तक जाना था। क्या मांग क्या है आप लोग? हमारा 6 सूत्री मांग है। आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग कई जान रहे हैं कि हमारी 6 सूत्री मांग है। सबसे पहला मांग हमारा यह है कि हमको मात्र 500 रुपये पेंशन दिया जाता है, उसको सम्मानजनक पेंशन दिया जाए 5000 रुपया।
कब से आप लोग ये मांग कर रहे हो सरकार से? भाई लगा दो ना। लगातार 4 साल से संघर्ष रहता है, लेकिन 14 महीने से हम लोग तूता धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। कोई सरकार का प्रतिनिधि आता है आप लोग से बात करने के लिए? कोई प्रतिनिधि नहीं आता। किस लिए प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे और कहाँ जा रहे थे? हम लोग सीएम हाउस जा रहे थे, सीएम हाउस जा रहे थे कि सीएम हाउस के पास हम लोग 14 महीने से बैठे हैं। हमारी आखिर मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, यही सब बात करने के लिए जा रहे थे। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 6 सूत्री मांगे हैं। इसमें सबसे प्रथम मांग है हमारा 500 रुपये मात्र दिया जाता है और 500 रुपये से कुछ नहीं होता, इसलिए हमारे को सम्मानजनक स्थिति 5000 रुपये पेंशन किया जाए और फर्जी जो दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके नौकरी कर रहे हैं उनको बर्खास्त करके वास्तविक दिव्यांगों को भर्ती लिया जाए। महतारी वंदन योजना दिया जाता है सक्षम महिलाओं को, और दिव्यांग महिला जो 21 वर्ष से लेकर के अभी 40-45 वर्ष की आयु हो गई है, आज तक उन अविवाहित होने के कारण उनको महतारी वंदन योजना में शामिल नहीं किया गया है ना। और हम लोग दिव्यांग साथियों को गारंटर लाओ बोलते हैं। हमारे लिए कहाँ से सरकारी गवर्नमेंट व्यक्ति का गारंटर आएगा? हमको कोरोना काल के पूर्व जो लोन लिए थे तो वो कोरोना काल में 3 साल तक बैठे बैठे खा करके वो ये हो गया, तो किसानों का हजारों करोड़ का कर्जा माफ़ किया गया है, तो हम लोगों का तो 2, 4, 5, 10, 20, 25, 85 करोड़ होगा। हमारा कर्जा माफ़ करे और बिना गारंटर के लोन दिया जाए। बीपीएल की बाध्यता को खत्म करते हुए समस्त वास्तविक दिव्यांग साथियों को पेंशन दिया जाए। इस तरह के 6 सूत्री। लेकिन अब सीएम हाउस के लिए जा रहे थे तो अब पुलिस उठा के लेके जा रही है, आगे की क्या रणनीति, आगे क्या करने वाले हैं? हम तो अब ये पूरा एकदम करो या मरो का नारा लगाएंगे, सीधी सी बात। हम सभी अभी तो हम तो दुर्ग जिला मात्र से आए हैं, अभी समस्त जिले से आएंगे, उससे भी आए हैं उधर से जहाँ पर भी देखा जा रहा है वहाँ पर से उठा लिए जा रहे हैं लोगों को, हमारे साथियों को। सरकार क्यों नहीं मान रही आपकी मांगों को? क्या पता सर क्यों नहीं मान रही हो हमको, हमारी मांगों को। ये बिल्कुल हम सबसे निम्न स्तर के व्यक्ति हैं और निम्न स्तर के व्यक्तियों को नहीं दे रहा है, तो ये मात्र हमारे लिए आश्वासन का नहीं, कोई बोलते हैं सुशासन का सरकार है, कुशासन का सरकार, हमारे लिए केवल मात्र आश्वासन का ही सरकार है। करोगे आप लोग? अब पुलिस छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे चाह रहे हैं, सरकार के गुंडे लोग देख रहे हैं ना, हर दिव्यांग जन को पुलिस में बस में बैठा कर ले जा रहे हैं। अब कहाँ ले जा रहे हैं पता नहीं हम लोग को। हम लोग इतनी तकलीफ से आए हुए हैं राजधानी रायपुर में कि हम लोग परेशानी से भी झेल रहे हैं बहुत। ऐसा कितने बार हो चुका है? कितने बार पुलिस हटा चुका है? यहाँ तो हम लोग को कम से कम हजारों बार से उठाया के ले जाया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा। और सुशासन त्योहार को मैं विष्णु देसाई को ही बोलना चाह रहा हूँ कि मुर्दाबाद और गाँव में संरक्षण